एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं है, घर में अपने परिवार को सबको खाना खिलाती है। खाना खिलाकर घर का सारा काम करके अभी वो अपने बिस्तर पर जाकर सोई ही थी कि बिस्तर पर पड़ते ही उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। अचानक से रात को 1 बजे के तकरीबन उसके कमरे में एक नकाबपोश महिला घुसती है और घुस करके उसके गर्दन पर चाकू जैसे एक धारदार हथियार से वार करती है। वो देख करके चौंक जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाती है तो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका पति जाग जाता है और साथ ही साथ जो उसके 2 देवर होते हैं वो भागकर मौके पर आते हैं और दौड़ करके उस नकाबपोश महिला को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद तीनों मिलकर, पति और देवर मिलकर उस नकाबपोश महिला की लात घूंसों से पिटाई कर देते हैं और जैसे ही उसके चेहरे से नकाब हटाया जाता है तो देखकर चौंक जाते हैं। वो उसके बड़े भाई की जानने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है माया। आखिर वो इतनी रात को दूल्हा दुल्हन जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनके कमरे में कर क्या रही थी, और अगर आई भी तो उसने उनकी भाभी पर आखिर जानलेवा हमला क्यों किया। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार का एक ज़िला लगता है गया, और गया का ही एक थाना है मुफस्सिल क्षेत्र में आने वाली एक जगह है शाहिद ईश्वर चौधरी हॉल्ट स्थित मोहल्ला है कुर्मी टोला करके। कुर्मी टोला का रहने वाला एक व्यापारी है जिनका नाम है श्याम सुंदर रावत। वो कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनके कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। उनके 3 बेटे हैं जिनमें से बड़े बेटे का नाम है रवि रावत, दूसरे बेटे का नाम है विक्की रावत और तीसरे बेटे का नाम है शुक्र रावत। अब ये लोग सब अपना अच्छा बिजनेस चल रहा है, कारोबार अच्छे से चल रहा है। जो विक्की और शुक्र हैं वो अपने पिता श्याम सुंदर रावत के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाया करते थे, उनकी दुकान पर जाया करते थे, उनके कारोबार को संभाला करते थे। लेकिन जो रवि रावत है वो गलत संगति में पड़ जाता है, गलत दोस्ती में पड़ जाता है और उसकी संगति इतनी बेकार होती है कि आखिर माता पिता परेशान हो जाते हैं। ना वो दुकान पर जाता है ना कारोबार पर ध्यान देता है, सिर्फ गलत दोस्तों की संगति में रहकर उनके साथ समय बिताता रहता है। आखिर में श्याम सुंदर सोचते हैं कि आखिर इसकी शादी करवा देते हैं। अगर इसकी शादी करवा दी गई तो शायद ये सही रास्ते पर आ जाए और एक अच्छी सी सुशील पढ़ी लिखी सुंदर कन्या ढूंढी जाती है और लड़की मिल जाती है। नाम होता है सुलेखा। इन दोनों की शादी 15 जुलाई 2018 को कर दी जाती है। 15 जुलाई 2018 को दोनों की शादी हो जाती है। दुल्हन ने जैसा सोचा था वैसा उसे परिवार मिलता है, उतना ही अच्छा देखने में सुंदर पति मिलता है। वो लाखों सपने संजोकर, जो एक लड़की के सपने होते हैं वो सारे सपने संजोकर अपने पति के घर विदा होकर के आ जाती है। आकर के रस्में होती हैं, रस्में रिवाज जितनी भी चल रही होती हैं, ऐसे ही 4-5 दिन में घर में जितने भी मेहमान होते हैं वो धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। अब 4 से 5 दिन बीत गए होंगे। दुल्हन ने सबके लिए खाना बनाया। अपने ससुर, देवरों और पति को खाना खिलाने के बाद रसोई का सारा काम समेटकर वो अपने पति रवि रावत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर अपने पति के साथ जा कर के सो गई। दोनों पति पत्नी बातचीत करते रहते हैं। थकी हारी जो सुलेखा है वो कब नींद के आगोश में चली जाती है उससे पता भी नहीं चलता। पति पत्नी दोनों सो जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे, 1 से 1:30 का समय हुआ होगा। तभी अचानक से सुलेखा जोर से चीखती है। जैसे ही चीखती है रवि रावत अचानक से झटके से खड़ा होता है और खड़ा होकर देखता है तो क्या देखता है कि सुलेखा के गले से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो एक कपड़ा लेता है और उसके गले में लपेट देता है ताकि खून रुक जाए। अब सुलेखा की चीख सुन करके जो उसके देवर होते हैं विक्की और शुक्र, वो भी दौड़ कर के छत की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ से एक नकाबपोश महिला भाग रही होती है।
और 2 महिलाएं और होती हैं साथ में, वो भाग चुकी होती हैं, लेकिन वो सीढ़ियों में उस नकाबपोश महिला को पकड़ लेते हैं। तीनों मिलकर यानी विक्की और शुक्र मिलकर और रवि मिलकर उसको लात घूंसों से मारने लगते हैं। तभी विक्की नकाबपोश महिला के चेहरे से उसका नकाब हटा देता है और देखता है तो क्या देखता है कि वो तो माया है। माया जो होती है वो रवि रावत की जानने वाली होती है। ये सूढ़ी टोला की रहने वाली थी और रवि रावत उसे बहुत अच्छे से जानता था। तुरंत विक्की 100 नंबर पर कॉल लगा देता है। तुरंत वहाँ से पुलिस प्रशासन पहुँच जाता है और जा कर के जो महिला होती है माया नाम की, जिसने अपना नाम माया बताया, उससे गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। और जो रवि रावत होते हैं वो मगध मेडिकल के हॉस्पिटल में ले जा कर के अपनी पत्नी सुलेखा को एडमिट करा देते हैं। उससे आईसीयू में भर्ती कर लिया जाता है और उसका वहाँ पर इलाज चलता है। अब जो पुलिस है वो इंतज़ार कर रही है कि सुलेखा कब होश में आए और हम उसका बयान लें। आखिर जो डॉक्टरों की टीम है वो उसे बचा लेती है और वो खतरे से बाहर आ जाती है। अब जा कर के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो जा कर के जब सुलेखा का बयान लेते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो वो बताना शुरू करती है कि मैं घर का काम करके रात को जाकर अपने कमरे में अपने पति के साथ सो गई थी। तकरीबन रात का 1-1:30 बजे होंगे कि मेरे पति उठ कर के बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद तभी एक महिला अंदर आती है और महिला आकर के मेरे गले पर और चेहरे पर चाकुओं से वार करती है। यहाँ तक कि वो मुझे तेजाब पिलाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे देवर समय पर पहुँच जाते हैं और मुझे बचा लेते हैं। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम उसे पहचानती हो कि वो कौन थी? तो वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे इतना पता है कि जब मेरे देवरों ने बोला उसका नाम तो उसने अपना नाम माया बताया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम क्या माया को जानती हो? तो वो कहती है मैं उसे जानती ही नहीं। तो वो कहते हैं आखिर उन्होंने तुम पर जानलेवा हमला क्यों किया? वो कहती है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने आज तक उसे देखा नहीं, मैं उससे कभी मिली नहीं, आखिर उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया तो क्यों किया? अब बारी थी माया से पूछताछ करने की। माया को जहाँ पर हिरासत में लिया गया था उसे अपने थाने बुलाया जाता है। थाने बुला कर के जो थाना प्रभारी होते हैं उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पहले वो आनाकानी करती है लेकिन थोड़ी देर बाद टूट जाती है। टूट करके वो बताना शुरू करती है कि जो रवि रावत है और जो माया है वो तकरीबन 3 साल से प्रेम संबंध में बंधे थे। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन जो उसके पिता थे उन्हें ये मंजूर नहीं था और उन्होंने जबरन उसकी शादी किसी और से करवा दी। जब ये कहानी पता चलती है तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि कहानी तो एकदम से पलट गई, क्या ये सच कह रही है? लेकिन इसका जवाब सिर्फ 2 ही लोग दे सकते थे, या तो माया या उसके बाद दूसरा था रवि। अब रवि रावत को जाकर के पुलिस सोचती है कि रवि रावत से पूछताछ की जाए। रवि रावत को जाकर के हॉस्पिटल में तलाश किया जाता है, लेकिन सुलेखा के पास रवि रावत नहीं था, उसका देवर विक्की था। विक्की से पूछा जाता है रवि रावत कहाँ पर है? तो वो कहता है कि वो शायद आराम करने के लिए घर चले गए हैं। एक कांस्टेबल को घर पर भेजा जाता है, कहा जाता है रवि रावत को जा कर के बुला करके लाओ। अब जाया जाता है, घर पर जाकर जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो तो रात भर से हॉस्पिटल से घर ही नहीं आया। अब पता चलता है, आसपास ढूंढा जाता है तो इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि वो फरार हो गया है और ज़रूर उसने भी माया के साथ मिलकर इस कत्ल को अंजाम देने की कोशिश की है। इस वारदात में पूरा हाथ रवि का भी है। उसका फरार हो जाना इस बात का साक्ष्य था। अब उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसी बीच सुलेखा बिल्कुल सही हो जाती है। सही होकर वो अपने घर आ जाती है, उसे डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन रवि का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। अब जो रवि की कॉल डिटेल्स है वो निकलवाई जाती हैं। जब पता चलता है कि रवि की और माया की अक्सर ज़्यादा देर तक बातचीत हुआ करती थी और उस रात भी, जिस रात ये हादसा हुआ था 21 जुलाई 2018 की रात में, तब भी दोनों के बीच रात में भी बातें हुई हैं। अब पुलिस का शक गहरा जाता है कि हो ना हो रवि इस कांड में शामिल है।
अब रवि को ढूंढा जा रहा था। आखिर जब उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं तो 1 महीने बाद वो गया जी के स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रहा था और वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहा था। उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किया जाता है, लाकर थाने में बिठा दिया जाता है और उससे तफ्तीश शुरू होती है। अब वो कहानी कहना शुरू करता है। वो बताता है कि माया है वो मुफस्सिल क्षेत्र में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र का जो एक जगह है सूढ़ी टोला, वहाँ की वो रहने वाली है। वो शादीशुदा है और 3 बच्चों की माँ भी है। उसका पति मनोहर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है 5-5, 6-6 महीने के लिए। वो 5-5, 6-6 महीने में आता है। वो 3 बच्चों की माँ ज़रूर है, लेकिन वो इतनी सुंदर है, उसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। कोई भी ये समझ ही नहीं सकता कि वो 3 बच्चों की माँ है। जब वो सज संवर कर बाहर निकलती है तो अच्छे अच्छे लोग उस पर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही जब मैं अपने घर से अपने दुकान पर जाया करता था घाट बाज़ार होते हुए, तो रास्ते में माया का घर पड़ा करता था। 1-2 बार उससे मुलाकात हुई, देखकर मैं उसकी ओर आकर्षित होता चला गया। वो भी मेरी पर्सनैलिटी देखकर आकर्षित हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में बदल गई। माया के पास उसका पार्टनर नहीं था, अक्सर उसका पति बाहर रहा करता था। उसके लिए मेरा उसके पास होना उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने का भी एक काम था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे। इस वजह से हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। हमारे रिश्ते प्यार से शारीरिक संबंधों में कब बदल गए हमें पता भी नहीं चला। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इस वजह से मैं निकलता घर से था, लेकिन मैं माया के घर रुक जाया करता था। और तब तक विक्की और शुक्र अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगते थे, लेकिन मैं देरी से पहुंचता था और पापा गुस्सा किया करते थे। वो जब गुस्सा करते थे तो वो मुझसे कारण पूछते थे और मैं उन्हें कोई कारण नहीं बता पाता था। आखिर एक दिन श्याम सुंदर जी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। पता किया जाता है तो पता चलता है कि उनका बेटा रवि रावत एक शादीशुदा 3 बच्चों की मां के प्यार के जाल में फंस चुका है। श्याम सुंदर अच्छे रईस थे, कारोबारी थे, उनका नाम था। वो सोचते हैं कि मान मर्यादा इज्जत सब दांव पर लगा देगा, आखिर क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में आता है क्यों ना मैं इसकी शादी करवा दूं। अगर शादी करवा दूंगा तो शायद ये घर गृहस्थी में उलझ जाएगा और ये सारी चीज़ें भूल जाएगा। वो कहते हैं ना कि पहले के लोग कहा करते थे कि बेटा बिगड़ जाए तो उसकी शादी करवा दो, जैसे बहू आएगी और उस बिगड़े हुए बेटे को एक चुटकी बजाएगी और सुधार देगी। बस वही एक सोच थी उनके दिमाग में और उन्होंने भी उससे ही आजमाया। लड़की देखी जाती है, एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती है, सुलेखा, जिससे रिश्ता तय हो जाता है। अब रिश्ता तय हो जाने के बाद रवि रावत को श्याम सुंदर रावत समझाते हैं कि आज के बाद अगर तुझे उसके साथ देखा तो सोच लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें ज़मीन जायदाद से अलग कर दूंगा, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। तुम सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब जो रवि रावत है वो माया से मिलना बंद कर देता है, आता है जाता है तो माया की तरफ देखता तक नहीं। अब माया सोचती है कि जो इससे इतना प्रेम करता था, जो उसके बिना रह नहीं सकता था, वो उसे आखिर नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। एक दिन माया उससे पकड़ लेती है, रास्ते में रोक लेती है और अपने घर ले आती है और ला करके पूछती है कि ये सब क्या है। तब रवि रावत बताना शुरू करता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी तुमसे की तो मुझे वो जायदाद से बेदखल कर देंगे और मुझे फूटी कोड़ी नहीं देंगे। माया गुस्सा हो जाती है, वो बौखला जाती है। वो रवि रावत की तरफ इतनी आकर्षित हो चुकी थी, इतना जुड़ चुकी थी कि वो एक घायल नागिन की तरह रिएक्ट करने लगती है। बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, अगर तुमने किसी और से शादी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
रवि उसे समझाता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन माया नहीं समझती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब जो रवि है वो भी माया के बिना नहीं रह पाता। कुछ ही समय में दोनों को एक दूसरे की दूरियां खटकने लगती हैं और 15 से 20 दिन बाद ही रवि रावत टूट जाता है और चुपके से फिर माया से मिलने चला जाता है। अब जो माया है वो एक घायल नागिन तो ज़रूर थी, लेकिन वो अपने जाल में रवि को फांस कर रखना चाहती थी। वो सोचती है किसी भी बहाने से ये आ रहा है तो मैं उसे अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि वो उसकी शारीरिक ज़रूरत पूरी करता था जो उसका पति नहीं कर पाता था। वो उसे बुलाती है, अपने आगोश में रखती है और ऐसे ही दोबारा से सिलसिला प्रेम का शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, हम ऐसा करेंगे, मेरी शादी हो जाने दो, कुछ समय बाद हम उसे रास्ते से हटा देंगे। अब जो माया है उसने तो पहले से ही तय कर रखा था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, प्लान के अनुसार तुम अपना वादा जरूर निभाना। अब ये सिलसिला चलता रहता है और आखिर वो घड़ी आ जाती है 15 जुलाई 2018। सुलेखा से रवि रावत की शादी हो जाती है। शादी होकर नई नवेली दुल्हन घर पर विदा होकर आ जाती है। घर पर रस्में चलती हैं। 5-6 दिन में जब सारे मेहमान लगभग जा चुके थे तो 21 जुलाई 2018 को दिन में रवि रावत माया से मिलने जाता है और जा करके देखता है बच्चे स्कूल चले गए होते हैं। वो पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, माया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उससे कहता है कि जो काम तुम्हें करना था उसको आज रात की अंजाम देना है। मैं रात को दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा, तुम आना और अपना काम करके चली जाना। सब कुछ तय हो चुका होता है। वो वापस आ जाती है। रात के लगभग 10 बजे होंगे। सुलेखा ने सबको खाना खिलाया। खाना खिला करके वो अपने पति के साथ कमरे में सोने चली गई। जा करके जब वो बात करते करते दोनों पति पत्नी सो गए तो तकरीबन 1-1:30 बजे रवि रावत उठता है अपना फ़ोन लेकर। वो जैसे ही बिस्तर से उठकर जाने लगता है तो सुलेखा की नींद खुल जाती है। वो कहती है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम सो जाओ, मैं अभी बाथरूम करके आता हूँ। वो कहकर बाहर निकल जाता है। तभी एक नकाबपोश महिला जो माया थी, जिसने दरवाज़ा पहले से खुला छोड़ा हुआ था रवि ने, वो उसे फ़ोन करता है और कहता है रास्ता साफ़ है, तुम आ जाओ। वो आ जाती है और वो मौका देख करके वहीं पर सोने का नाटक करता है। जो माया है वो अपने साथ 2 महिलाओं को और लेकर के आती है सावधानी बरतने के लिए कि जो भी कुछ होता रहे तुम मुझे बताती रहना। वो 2 महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और जो माया होती है वो अंदर आ जाती है। वो अंदर आकर के गले पर, मुंह पर, चेहरे पर चाकू से वार करती है धारदार हथियार से। उसकी चीखें सुनकर जो रवि और शुक्र होते हैं वो भागते हैं। तब तक वो जो 2 महिलाएं वो फरार हो जाती हैं, लेकिन जो माया होती है वो पकड़ी जाती है और जो रवि और शुक्र होते हैं उसे लात घूंसों से मारने लगते हैं। अब जो रवि रावत होता है वो सोचता है कि मुझ पर किसी को शक ना हो, तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगता है। वो भी माया को मारने पीटने लगता है और पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। माया को हिरासत में ले लिया जाता है और सुलेखा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब इस सारे कांड का पता चलता है तब सब सिर्फ यही सोच रहे थे कि उस नई नवेली दुल्हन की आखिर क्या गलती थी जो इतने सपने सजो करके उस घर में आई थी। श्याम सुंदर जी रावत को जब ये बात पता चलती है तो वो अपना सर पटक लेते हैं कि एक ऐसी लड़की के पीछे जो शादीशुदा थी, जो एक कत्ल तक करने के लिए तैयार हो गई, उसके पीछे मेरे बेटे ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि कभी-कभी जो अवैध संबंध होते हैं उनके रहते भी हम अपने अच्छे रिश्तों को भूल जाते हैं। और दूसरी जो सामाजिक धारणा है कि बेटा बिगड़ गया है, उसे सुधारने के लिए उसकी शादी कर दो, तो किसी के घर की बेटियां कोई मैकेनिक नहीं है जो टूटी-फूटी गाड़ियाँ सही कर देंगी, क्योंकि जो बंदा पहले से बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने का कार्य जो माता-पिता जिन्होंने 20 वर्ष तक अपने बेटे को पाल-पोस कर बड़ा किया वो नहीं सुधार पाते, तो कल की आई हुई एक लड़की से आप क्या उम्मीद करते हो?
आप तो एक तरह से उसकी ज़िंदगी से खेल रहे हो कि वो लड़की आएगी और इसकी ज़िंदगी सुधार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि दूसरों की बेटियां आपके बिगड़े बेटे को सुधारने की कोई मशीन नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।